नमस्कार दोस्तों। कई लोगों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस आए थे कि सर, जो एकलव्य विद्यालय में जो वैकेंसीज़ निकली है टीजीटी पीजीटी की, उनके सिलेबस के बारे में थोड़ा बताएं। तो देखिए, पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसमें खंड वाइज सिलेबस है, इतिहास और साहित्य, तो आदिकाल से रीतिकाल तक। ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए, कालगत परिस्थितियाँ, साहित्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, और प्रत्येक युग के साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ, रचनाकार और रचनाएं, जिसमें देखिए आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, इनके प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनकी पंक्तियाँ हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, वो पूछी जाएंगी। खास तौर से देखिएगा, इसमें आदिकाल में कौन कौन से कवि स्पेशली पूछे जाएंगे। तो देखिए, चंद्रप्रदायी, अमीर खुसरो और विद्यापति, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। वैसे आदिकाल की सभी प्रवृत्तियों के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए, और उसी के साथ में इन चार कवियों के बारे में विस्तार से अपन को पता होना चाहिए। इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर भक्तिकाल में निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, जिसमें कबीर हैं, दादू हैं, रैदास हैं, नानक हैं, जयसी हैं, कुतुबन हैं, जो कि अक्सर अपन पढ़ते रहते हैं। इनमें ही खास तौर से इन कवियों के बारे में अपने को मतलब स्पेशली पता होना चाहिए। सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में देखो, केशव है, सूरदास है, मीराबाई है, अष्टछाप के जो कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा की, ये आ गए। राम भक्ति में तुलसीदास जी आएंगे और केशव के बारे में, और कृष्ण भक्ति में सूरदास जी, मीराबाई और अष्टछाप के बारे में विस्तार से अपन को अच्छे से जानकारी होना चाहिए। अब रीतिकाल की चर्चा करते हैं। तो रीतिकाल में वही बात है, प्रमुख रीतिकाल के कवि, रीतिबद्ध, रीति सद्य, रीतिमुक्त। इसमें देखिए, देव हैं, गणानंद हैं, बिहारी है, मतीराम है, सेनापति है, भूषण है, पद्माकर हैं, उनके बारे में अपन को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इनकी रचनाएं, ये किसके आश्रयदाता में रहे, कौन कौन सी रचना लिखी, कौन सी रचना किस राजा के आश्रय में लिखी थी। आधुनिक काल, तो देखिए युगीन जो प्रवृत्तियाँ ना आधुनिक काल की, युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यिक और साहित्यकार की रचनाएं, विशेषताएं और उनकी भाषा शैली, जिसमें भारतेंदु मंडल में देखिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, ये। और द्विवेदी युग में देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्रीधर पाठक, अयोध्येश उपाध्याय, हरिओद और मैथिल शरण गुप्त। छायावाद में प्रसाद पंत और निराला और महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद में पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन। प्रयोगवाद, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा और अज्ञे। नैवी कविता में भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उसी के साथ में नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह। इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से, ये जो स्पेशली पर्टिकुलर जो कवि दिए गए हैं, इनके बारे में विस्तार से अपन को पता होना चाहिए, इनकी हर एक रचना और प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है। अब गद्य की अगर चर्चा की जाए तो देखिएगा, गद्य में प्रमुख रूप से देखिए गद्य का प्रारंभिक विकास है, प्रवृत्तियाँ हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं और साहित्यिक भाषा शैली, जिसमें निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज, यानी गद्य की जितनी विधाएं हैं उनके बारे में अपन को पता होनी चाहिए, ये किसकी रचना है इस बारे में। साथ ही साथ में देखिएगा, ये थोड़ा सा मतलब कठिन पोर्शन है, काव्य की साहित्य पर आधारित। इनमें प्रसिद्ध काव्य रचनाओं के लिए काव्य आदर्शों पर आधारित प्रसंग की व्याख्या, भाव सौंदर्य, सौंदर्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके दो मतलब विधेयक जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में। सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य विषय इससे संबंधित अब पूछे जाएंगे। अब इनमें देखिए, शिल्प सौंदर्य किस किस कवि के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा, यानी इसका साहित्य में क्या योगदान था। जैसे खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जो अपन ने पीछे पढ़े हैं वो के वो रिपीट किए हैं। रसकान, गणानंद, बिहारी, भारतेंदु, मिथिल शरण गुप्त, दिनकर हैं, प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा, निराला, हरिवंश राय बच्चन, पंत, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे। इनके बारे में मतलब अपने जो 11वीं बारी में अक्सर ये जो चलते हैं ना बुक्स एनसीईआरटी की, उनसे रिलेटेड मतलब पूछा जाएगा। ये कवि जो भी होंगे उन पुस्तकों में हैं, तो उनसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार गद्य की जो बात करें तो गद्य में देखिएगा पर्टिकुलर जो दिए हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, शुक्ल हैं, प्रेमचंद हैं, जैनेन्द्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा शोभती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। इनके जो चैप्टर चलते हैं ना एनसीईआरटी कक्षा 11-12 में,
उनसे जो चैप्टर हैं उनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कवियों और लेखकों का व्यक्तित्व है और उनके 5 अंग इस प्रकार से हैं। ये व्याकरण है। व्याकरण में देखिए ज़्यादा कोई डीपली नहीं पूछा जाएगा। शब्द विचार हैं, शब्द भंडार हैं, शब्द के भेद रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यानी पर्यायवाची विलोम शब्द हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, युग्म शब्द, उपसर्ग प्रत्यय। पदबंध में पदबंध हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये पूछे जाएंगे। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और वाक्य संश्लेषण विश्लेषण पूछा जाएगा। संधि विच्छेद पूछे जाएंगे स्पेशली, जिसमें व्यंजन, विसर्ग और स्वर संधि होती हैं। अप्रति गद्यांश पूछा जाएगा एक अपना, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ। ठीक है। समसामयिक विषय हैं, वर्णात्मक विषय हैं, सृजनात्मक विषय हैं, ये आएंगे सारी। काव्य शास्त्र में देखिए काव्य का अर्थ है, स्वरूप है, उद्देश्य है, साहित्य की विविध विधाएँ हैं, रस मीमांसा है, यानी रसों का ज्ञान होना चाहिए, रसावयव, रस की आत्मा, वो सारी। शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना है। गुणों में प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण हैं। काव्य के दोषों के बारे में जानकारी और छंद, वार्णिक और मात्रिक। अलंकार, तीनों प्रकार के अलंकार पूछे जा सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर छंद का वैसे नाम नहीं दिया। अब एक कठिन जो पोर्शन होता है वो पत्रकारिता होती है। एक अभिव्यक्ति माध्यम नाम करके एक एनसीईआरटी में पुस्तक जुड़ती है, उससे संबंधित पूछे जाएंगे। प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र के बारे में रिपोर्ट है, आलेख है, फीचर है, साक्षात्कार है, रेडियो दूरदर्शन है, विज्ञापन, उद्घोषणा और उसी के साथ में स्वागत भाषण है, संगोष्ठी संचालन है। और व्यवहारिक लेखन के विषय में भी अपन से जानकारी स्पेशली पूछी जाएगी। व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजनमूलक हिंदी है, कार्यालय हिंदी है, प्रतिवेदन, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, कार्यसूची की तैयारी और कार्य स्वच्छता, इनके बारे में। कार्य लेखन में जो समाचार जो पत्राचार होता है ना, उसमें अभिव्यक्ति पर आधारित, मतलब विषय, प्रश्न, कविता, कहानी, लघु डायरी वगैरह, वो दिए गए कविता, लघु कथा संबंधी मौलिक रचनाएं हैं, कहानी कविता का रूपांतरण है, अनुभवों के आधार पर लेखन है। विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु विषय प्रश्न पूछे जाएंगे। वार्तालाप कैसे होता है ना, इंटरव्यू वगैरह। कोई एक समसामयिक विषय के द्वारा कहानी लेखन, यानी कहानी कैसे लिखी जाती है, उनके बारे में ये सारी जानकारी होगी। तो मैं आपको स्पेशली, अगर आप एकलव्य की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाले पोर्शन की आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में पुस्तक उपलब्ध है अपने साथ में। और ये जो जैसे चंद्रबरदाई वगैरह हैं, आचार्य शुक्ल वगैरह का कवि परिचय है, विद्यापति है, जयसिंह रस खान है, इनके बारे में अगर आपको विस्तार से कवि परिचय की पुस्तक चाहिएगी तो आपको मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तक चाहिएगी तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगर कोई भी विद्यार्थी कहीं पर भी भारत में अगर बैठा हो तो उसको डाक के माध्यम से पुस्तक भेज दी जाएगी। 9928 90 47 और 82 पे आप लोगों को व्हाट्सअप करना है और लिख देना है कि भाई एकलव्य विद्यालय के लिए हमें हिंदी का पाठ्यक्रम चाहिए। तो आपको सारी पुस्तकें हैं, व्याकरण है, वो सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी शेयर करना। एक बार पुस्तक पढ़ के देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। किताब कैसी है आप स्वयं देख सकते हो। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।